जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो गुडविल वैल्यूएशन में लास्ट क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने रिवाइज किया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। आई होप आपने वो लास्ट वाली वीडियो देख ली है ना। अराउंड 25 to 30 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये रिवाइज कर लिया था। मैं आपको याद करवा दूं कि ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पहले भी कर चुके हैं। ये हमारी रिवीजन सीरीज है जहाँ पे हम बस फटाफट से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको कहीं यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, वो आप क्लिक करके डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो। तो अब उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दो तो और भी मजा आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट्स है, जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ये सुनो। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फटाफट से उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये सुनो। तो गुडविल वैल्यूएशन की आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। देखो भाई देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और ये नोट्स जैसे आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑल राइट, देखो देखो सर, देखो आ जाओ फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमें क्या करना है सर, जहां पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। इजी, हाँ सर इजी। देखो क्वेश्चन क्या है, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ठीक है, आपको प्रॉफिट गिवन है पिछले 3 साल के। ऑल राइट, आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला सर, आपको गुडविल निकालनी है किसके बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 years। दिस इज 2 years परचेज, एब्सोल्युटली यस, 2 years परचेज आपको गिवन है। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब साथ में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो उस एडजस्टमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। देखो आपको बोला है 16-17 का 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। नाउ ध्यान से सोचो, एबनॉर्मल गेन हटाना होता है, हाँ सर हटाना होता है हमें तो, ठीक है, हमें तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपने अपने प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड कर रखा है, उसको हटा दिया जाएगा। आपने गेन को प्रॉफिट में ऐड किया होगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो 1 लाख में से 12,500 माइनस किए, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 87,500। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे। आपको गिवन है सर 1,25,000। सर कितना है, 1,25,000। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है सर, आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब लेस करने के बाद। क्या लेस किया आपने, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। अगेन क्या है सर, एबनॉर्मल लॉस है, हटाना पड़ेगा। भाई हमको क्या चाहिए, सब कुछ नॉर्मल चीजें चाहिए, एबनॉर्मल कुछ भी नहीं चाहिए। ये सर एबनॉर्मल लॉस से आपने क्या किया होगा, अपने प्रॉफिट को कम किया होगा, प्रॉफिट को कम किया होगा। अगर मुझे उसका इफेक्ट हटाना है तो मैं प्रॉफिट को ऐड बैक कर दूंगा, बिल्कुल सही। प्रॉफिट में इसको ऐड बैक कर देंगे, तो 25,000 हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 1,25,000 का प्रॉफिट गिवन था, 25,000 ऐड किया, आपका आंसर आ गया 150। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, 1,12,500 का आपको प्रॉफिट गिवन है, ये सर ये सर, ठीक है। एक्सक्लूडिंग, सर एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है कि अभी आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है ना। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है कि भाई अभी आपने इसको ट्रीट ही नहीं किया है, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, देखो एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप समझ गए होगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि भाई देखो सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस प्रीमियम अब आपको पे करना है। हाँ सर, हाँ खर्चा है आपका, सर बिजनेस का खर्चा है ना, हर साल पे करना होता है, बिल्कुल। तो आपने 18-19 में 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चा है, यस सर यस, नॉर्मल खर्चा है ऑफ कोर्स। तो हमने क्या किया, बस उस साल में से 12,500 माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 1 लाख। इसका एवरेज निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट आया 3,37,500, इसका हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपकी 2 years परचेज है, आपकी गुडविल आ गई। देखो मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में पहले करा चुका हूं, बस हमें फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। यहां तक क्लियर है, हाँ। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे मैं करवाता हूं ना, हाँ। अब ये है बेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो फटाफट से, ए बी और सी पार्टनर्स है, एब्सोल्युटली यस, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर, ये सब बेकार की बात है,
हमें तो गुडविल पे फोकस करना है। देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने सर? 3। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 5 साल का। ये बात समझ में आती है? आपको 5 साल का दिया है, यहाँ पे एक लॉस भी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको बस एक ही एडजस्टमेंट गिवन है और वही हमको समझनी है, इसी में दिक्कत होती है। देखो, ऑन 1 October 2015, तो सबसे पहले मेरे दोस्त एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी सर, जब भी एडजस्टमेंट गिवन होगी, सबसे पहले आपको ईयर को आइडेंटिफाई करना है। ये एडजस्टमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगी सर? मतलब अगर ये 1 October 2015 की एडजस्टमेंट है तो बेटा कौन से फाइनेंशियल ईयर में करोगे? ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कब खत्म होगा? 31 March 16 में खत्म होगा। आधे बच्चे ईयर ही गलत आइडेंटिफाई करते हैं, गलत साल में एडजस्टमेंट कर दोगे तो आंसर गलत ही आएगा ना भाई। ये सुनो, हाँ सर, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो 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 सर, इसका मतलब मुझे एडजस्टमेंट इस वाले साल में करनी है, ईयर एंडिंग 31 March 2016। अगर 1 अक्टूबर 2015 की एडजस्टमेंट है तो साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 16 को। एब्सोल्युटली यस, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 was purchased and debited to office expense account on which depreciation चार्ज करना। आराम से समझते हैं ये एडजस्टमेंट क्या है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। देखो, आपको बोला है कि आपने 1 अक्टूबर 2015 को एक कंप्यूटर परचेज किया। अच्छा सर, कितने का परचेज किया? 40,000 रुपए का। आप सोचो, अगर आपने 40,000 का कंप्यूटर परचेज किया है तो ये आपका क्या है? एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहां जाना चाहिए था? बैलेंस शीट पे, और इस पे आपको लगाना चाहिए था डेप्रिसिएशन। सही ट्रीटमेंट यही होता है कि भाई अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है, बैलेंस शीट में जाएगा और उस पे हर साल क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। आपने क्या किया? आपने परचेज किया और आपने डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में। सर आपसे गलती क्या हो गई? आप अकाउंटेंट, नए नए अकाउंटेंट थे, आपसे गलती क्या हो गई सर? कि आपने जो कंप्यूटर परचेज किया उसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। बेटा ऑफिस एक्सपेंस का मतलब जो नॉर्मल खर्चा होता है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, नॉर्मल खर्चा, इसका मतलब आपने इसको कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। समझाया था लास्ट क्लास में। ये सुनो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। हाँ जी बिल्कुल। तो पहली गलती क्या करी सर? पहली गलती आपने ये करी कि जो 40,000 रुपीज का खर्चा बैलेंस शीट में जाना चाहिए था वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, जिससे आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। हाँ बिल्कुल। अरे अपने 40,000 रुपए का प्रॉफिट कम कर दिया, क्या होना चाहिए था? नहीं। अरे आपको 40,000 पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालने थे, नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट में 40,000 ऐड करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। लेकिन अब सुनो मेरी बात, आपने 40,000 ऐड कर दिया, ठीक है, बैलेंस शीट में डाल दिया, ठीक है। अरे लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन तो लगाना है ना, आपने डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं होगा। सर आपको कैसे पता कि डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा? बेटा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? जो बैलेंस शीट में एसेट आते हैं उस पे। अगर आपने इसको बैलेंस शीट में डाला ही नहीं है, आपने इसको एसेट ट्रीट किया ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। बिल्कुल सही, नहीं लगाया होगा ना, तो भाई डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। सही ट्रीटमेंट क्या था कि बैलेंस शीट में डालो और उस पर लगाओ डेप्रिसिएशन। आपने क्या किया? पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर निकाला उसको, हाँ। अब डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल हर साल लगेगा। जैसे मैंने कहा था, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आगे आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी होती है। देखो देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले सर इस साल का डेप्रिसिएशन। अब गलती मत करना। क्या गलती सर? आपने ये कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2015 को। पूरे साल का मत लगा देना डेप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 ही महीने होते हैं, तो इस साल 6 ही महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। यहां पे कोई मेथड गिवन नहीं है, तो कौन सा मेथड लगता है? एसएलएम मेथड। एसएलएम में मतलब कि डेप्रिसिएशन सीधा कॉस्ट पे लगेगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा? देखो 40,000 का 25%। सर कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सर कितना आ जाएगा ये? 25, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए आपने माइनस कर दिए, बिल्कुल ये आएगा आपका इस साल का सही प्रॉफिट। हाँ लेकिन अब बेटा कंप्यूटर तो अगले साल भी यूज किया होगा ना, अगले साल मतलब ये वाला साल, हाँ सर हाँ, और पूरे साल यूज किया होगा, हाँ। तो यहां पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस 40,000 का 25%, पूरा का पूरा 10,000 आपको माइनस करना है, बस यही एडजस्टमेंट है। हाँ बस इतनी सी ही एडजस्टमेंट है। क्या आपको बात समझ में आई कि भाई पहले तो जो आपने पूरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला उसको ऐड करो,
क्योंकि नहीं डालना था, ठीक है। अब सॉरी, अब जो आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है वो माइनस करेंगे, हाँ जी बिल्कुल माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? देखो देखो, इसका आंसर मैंने लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है, सबका लिख रखा है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। देखो भाई ध्यान से सुनो, आपको प्रॉफिट गिवन है, देखो इस साल आपने क्या किया, पहले तो 40,000 ऐड करे, हाँ, और फिर 5,000 माइनस करे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले साल 10,000 माइनस करे, बस यही एडजस्टमेंट है, इतनी ही सी एडजस्टमेंट है। ये सुनो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, कॉन्सेप्ट खत्म, बिल्कुल खत्म। ये सुनो, आपने कहा था कुछ क्वेश्चंस करवाने के लिए, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये सुनो, ठीक है। और इस वीकेंड हमारी मेंटी भी है, ध्यान रखना, गुडविल और चेंज इन पीएसआर की कर लेंगे। और बहुत टाइम से जो बच्चे बोल रहे थे कि सर शेयर्स का वन शॉट करा दो, इस वीकेंड में आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। देखो आप सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ द फर्म। हाँ जी, ये आपको बिजनेस की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रॉफिट दे रखा है आपको 2013 का, 2014 का, 2015 का, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, एब्सोल्युटली यस, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है जो एक एक करके ध्यान से समझेंगे भाई, ये क्वेश्चन इसके बाद खत्म, ठीक है। इसके बाद आपको बोला है नॉन रिकरिंग इनकम। सर क्या है नॉन रिकरिंग इनकम? सर नॉन रिकरिंग इनकम मतलब बताया ना लास्ट क्लास में कि जो आप दोबारा नहीं होने वाली, सर एक ही बार होनी थी, बार बार नहीं होती। रिकरिंग मतलब जो बार बार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस है लस्सी बेचने का, तो बेटा लस्सी मैं बार बार बेचता हूं ना, हाँ, वो मेरी रिकरिंग इनकम है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई लॉटरी लग गई या सर नॉन रिकरिंग है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोविड में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोविड के टाइम आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, लेकिन अब तो कोविड नहीं है ना भाई, अब तो नहीं मिलने वाला, ये सुनो। तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग इनकम है। कितने की? 1,000 रुपए की, आपने 2014 के प्रॉफिट में इंक्लूड कर रखी है। अब जो 2014 का प्रॉफिट है 40,000, नहीं 2014 का प्रॉफिट कितना है 50,000, ये 2014 का प्रॉफिट है। तो भाई ये इनकम आपने इसमें इंक्लूड कर रखी है, क्या माइनस कर दी जाएगी? एब्सोल्युटली यस। तो इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉफिट्स ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000, आपने 6,000 से रिड्यूस कर रखा है, ठीक है, बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, यस और नो, आग लग गई बिजनेस में, 6,000 रुपए के गुड्स जल गए, आपके नुकसान हो गया, तो आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। भाई लॉस बाय फायर अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है, बिल्कुल। अब बेटा क्या ये आपका नॉर्मल लॉस है? नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, हाँ। हमको तो नॉर्मल चीजें चाहिए, एबनॉर्मल से दूर रहेंगे हम, बिल्कुल सही, राइट। तो हम क्या करेंगे, आपने इसको प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, वापस ऐड बैक कर देंगे इसका इफेक्ट हटाने के लिए, तो इसको 6,000 प्लस कर देंगे, किसमें? 2013 के प्रॉफिट में, सिंपल, हाँ। अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, मतलब आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, ठीक है, बट इट इज थॉट, ऐसा सोच लिया आपने, टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, कि भाई अब आप फ्यूचर में अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाओगे, क्योंकि अब आग लग गई ना बेटा, जब नुकसान हो जाता है तब दिमाग चलता है कि अरे भाई इंश्योरेंस ले लो, अच्छा ठीक है। द इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल का 400 रुपए है। अब क्या करें इसका? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी? अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है उसका कोई स्पेसिफिक ईयर गिवन नहीं है। जैसे बेटा पिछले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, पिछला क्वेश्चन कौन सा सर? ये वाला, हाँ। यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम आपको एक पर्टिकुलर ईयर का गिवन था 18-19 का, तो हमने 18-19 में से माइनस किया, यस सर। लेकिन बेटा यहां पे आपको क्या बोला, क्या किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए बोला है? नहीं, वो बोल रहा है कि अब ये फ्यूचर में मैं इंश्योरेंस लूंगा, हाँ, और हर साल 400 रुपये पे करूंगा, हर साल 400 रुपये पे करूंगा। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, सिंपल सी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या? कि भाई अगर किसी एडजस्टमेंट की एक स्पेसिफिक ईयर गिवन नहीं है तो ये आपको हर साल एडजस्ट करना है, एवरी ईयर, हाँ जी एवरी ईयर। जो आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 13, 14, 15, तीनों में से माइनस करेंगे। हाँ देखो, इसको हमने क्या बोला? फ्यूचर एक्सपेंसेस। ये देखो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंसेस, अरे ये देखो, तुम भूल कैसे गए? ये देखो मैंने आपको कल ही बताया सर, क्या? ये देखो एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, बताया नहीं बताया? बिल्कुल बताया, कवर मैंने आपको सब कुछ करवाया, यस सर। तो यहाँ जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, राइट, क्या वो फ्यूचर एक्सपेंस है? हाँ। अगर कोई स्पेसिफिक ईयर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? हर साल में से माइनस करेंगे, एब्सोल्युटली यस।
हर साल में से माइनस करेंगे, तो हर साल के प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, हर साल के प्रॉफिट में से आपको 400 रुपये माइनस करना है। एब्सोल्युटली यस, बात समझ में आ गई। क्या करेंगे सर, हर साल 400 माइनस कर देंगे। खर्चा है ना भाई, खर्चा है तो माइनस ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद बेटा अगेन पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है सर, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर। रीजनेबल रेम्यूनरेशन, ठीक है, मतलब इतना आपको लगता है, ठीक है, ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। अच्छा, ये प्रोप्राइटर का बिजनेस है, जो भी है, ठीक है सर। क्या है आपका रेम्यूनरेशन कितना, 6,000 पर साल, लेकिन अभी तक आपने इसको कंसिडर नहीं किया, हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आपको गिवन है, उन प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ये अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई स्पेसिफिक ईयर गिवन है सर? नहीं। अगेन क्या होगा सर, हर साल में से माइनस करेंगे। एब्सोल्युटली यस, 6,000 पर ईयर बोला है। अगेन क्या करेंगे सर, माइनस फ्रॉम एवरी ईयर, एवरी ईयर। बात समझ में आ गई। यही 2 पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में कहे थे कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है, उसका कोई स्पेसिफिक ईयर गिवन नहीं है, हर साल में एडजस्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट ऑफ 2015 का प्रॉफिट इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब एक पॉइंट आया था जो मैंने आपको समझाया था, इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझाया था कि 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड और नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड का मतलब जो बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, बस एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, वो सब चीजें, राइट। तो वो इनकम हम अपने गुडविल के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि मैं गुडविल बिजनेस की निकाल रहा हूं, मुझे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, तो नहीं करेंगे सर। लेकिन यहां पे मेंशन नहीं है इन्वेस्टमेंट कौन सी, ट्रेड या नॉन ट्रेड। बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा क्या एज्यूम करते हो, नॉन ट्रेड। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या एज्यूम करेंगे, नॉन ट्रेड। हाँ, तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है, क्या ये माइनस कर दी जाएगी, 2015 के प्रॉफिट में से माइनस कर दी जाएगी। बस ये थे बेटा सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है ना सर। देखो देखो देखो, 2013 में सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले 6,000 ऐड हुआ है। ये 6,000 कौन सा है, पॉइंट नंबर 3, अब नॉर्मल लॉस, ये ऐड किया। हाँ, हर साल में से अगर आप देखोगे, हर साल में से 400 रुपये माइनस। बेटा ब्रैकेट में जो चीजें हैं वो क्या है, माइनस। ये 400 रुपये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। हर साल में से 6,000 माइनस क्या है, रेम्यूनरेशन। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें ऑफ कोर्स, जैसे 5,000 की इनकम हमने माइनस कर रखी है, ब्रैकेट में है, यस सर यस। बात समझ में आई। नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 रुपए की माइनस कर रखी है, हाँ जी माइनस कर रखी है, ये सब चीजें। उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यस और नो। आई होप अब आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना, राइट। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी मैंने आपको सारी की सारी एक बार फटाफट से करा दी, क्वेश्चंस भी करा दिए। तो गुडविल का जो मेन पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। एक वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन कवर कर लेंगे। यस और नो। रिवीजन सीरीज चल रही है तो हमको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज करने हैं। यस और नो, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बच्चों को डाउट था सर, डाउट था फास्ट ट्रैक कोर्स को लेके। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि भाई हमारा एक फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है। जैसे यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रही है, हाँ, वैसे ही एक फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है जहां पे डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है। सर कहां पे, अवयुक्त एप्लीकेशन पे। अवयुक्त एप्लीकेशन पे डेली हम 2 घंटा 8:30 से 10:30 हम क्या करते हैं सर, 8:30 से 10:30 अकाउंट्स पढ़ते हैं। वो भी फास्ट ट्रैक बैच है, 40-45 डेज में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वो लाइव क्लास होती है, बस इतना ही फर्क है कि वहां पे आपके डाउट्स उसी टाइम सॉल्व होते हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, आप डेली पढ़ रहे हो। तो अगर कोई एनरोल करना चाहे तो वो कर सकता है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सर क्या यूट्यूब से नहीं हो सकता? बेटा यूट्यूब से सब कुछ हो सकता है, एब्सोल्युटली यस। यूट्यूब पे मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है, डिटेल्ड वीडियोस, 1 शॉट, रिवीजन सीरीज, राइट। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि किसी को अगर लाइव पढ़ना है, हैंड होल्डिंग चाहिए कि भाई हाथ पकड़ के करवा दो डेली, तो वो ज्वाइन कर सकता है, बाकी आपको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ये कॉन्सेप्ट गुडविल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर लास्ट क्लास और इस क्लास से आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना, फ्री है भाई, ये तो फ्री है, राइट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए अगर कोई फीडबैक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। कमेंट सेक्शन उसी के लिए होता है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और रिवीजन वीडियोस के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।